प्यासे कौवे की कहानी। कौवे की उर्दू मॉरल कहानी। एक दिन एक खुश्क जंगल में एक प्यासे कौवा रहता था। इस जंगल में बहुत कम पानी था और कौवा बहुत प्यासा महसूस कर रहा था। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए हर जगह तलाश करता रहा मगर कोई पानी का चश्मा नहीं मिला। प्यासे कौवे के सामने एक बड़ा फलदार दरख्त था जिस पर अनोखे और मज़ेदार फल लगते थे। कौवा ने सोचा कि शायद इस दरख्त के फलों में पानी छुपा होगा और उसने उम्मीद किया कि अगर वो उन फलों को खाए तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन इस दरख्त के फल को तोड़ने के लिए कोई भी औजार नहीं था। कौवा ने दोस्तों की मदद के लिए बिलनस से तलाश किया मगर कोई भी चीज़ काम ना आई। आखिरकार कौवा ने एक हल्का सा पलंग तलाश किया जिसे वो अपने मुंह में ले आ सके। पलंग को मुंह में रखते हुए वो दरख्त के नीचे जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन फलों का मज़ा कुछ और ही था। वो खाने की बजाय अपने मुंह से फलों को निकालना भूल गया और पलंग भी अलिफा चिल गया। फलों के अलिफा चिलने से पानी अलिफा चिलकर कौवे के मुंह में गिर गया। कौवा ने खुशी से पानी का मज़ा लिया और अपनी प्यास बुझा दी। मॉरल: ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद न हारें और मुश्किलात का सामना हमेशा मेहनत और तवक्को के साथ करें। अक्सर हल मुश्किलात के लिए हमारे पास छोटे छोटे हल मौजूद होते हैं, बस हमें उनको देखना और इस्तेमाल करना होता है। अपने दोस्तों की मदद लेने से भी हमारे मुश्किलात का हल आसान हो सकता है। एक जालिम कौवे की कहानी। एक कौवे की उर्दू मॉरल कहानी। एक जंगल में एक बड़ा जालिम कौवा रहता था। ये कौवा बहुत ही शरीर और जालिम था। वो दूसरे परिंदों को ताना देता, इन पर हमला करता और उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता था। इसके वजूद का रहनुमा जंगली हुकूमतें और दूसरे परिंदों को बहुत परेशान करता था। एक दिन एक माहिर शिकारी शाहीन जंगल में आया। वो इस जालिम कौवे को देखते ही समझ गया कि यह जंगल के लोगों और दूसरे परिंदों के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया है। इसने सोचा कि इस जालिम कौवे को रोकने के लिए कुछ करना होगा। शाहीन ने अपने दोस्तों से मशवरा किया और एक चालाक मंसूबा बनाया। वो अपने दोस्तों के साथ इस कौवे के पास आया और उसको एक दुनिया की खुशनुदी में खुश करने की बात की। शाहीन ने कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं और तुम्हारे साथ एक मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम दोनों के दरमियान में एक मुसाबिका होगा। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारी मान गए और अगर हम जीत गए तो तुम हमारी मानोगे। कौवे ने देखा कि शाहीन के पास बड़े पृथ्वी जंगल के लिए इससे बड़े पंखे हैं। वो कुछ देर सोचते रहे मगर फिर मंजर अलिफा देरतन हुआ। कहा, अच्छा था, मुसाबिका तो हो जाए। शाहीन और कौवे के दरमियान मुसाबिका शुरू हो गया। वो दोनों अपनी कुव्वत और चालाकी से एक दूसरे से मुकाबला करते रहे। लेकिन आखिर में शाहीन ने जालिम कौवे को शिकस्त दी और मुसाबिका जीत लिया। शाहीन की कामयाबी को देखकर कौवे ने मानकर कहा, मैं कबूल करता हूँ कि मैं जालिम था और मैं अपने एकर को बदलवा कर अच्छा कौवा बनूंगा। इसके बाद से कौवा अच्छा कौवा बन गया और दूसरे परिंदों को तकलीफ नहीं देता था। इसकी कामयाबी और बदले के बायस जंगल के लोग अब शादमान थे और अच्छे दिन गुजारते। मॉरल: ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने बदले की मुमकिना होती है। अगर हम बदलने की नीयत रखें और अच्छाई की तरफ रुजू करें तो हमें मुआफ़ी हासिल हो सकती है। अपने उठहरे को कबूल करना, अपने अलिफाचली को कबूल करना और बदलने की नीयत रखना हमें बेहतर इंसान बनाता है। कभी कभार हम गलत राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और अच्छाई की तरफ बदला लें तो हमें अच्छे इंसान कहलाए जाने का मौका मिलता है। इस कहानी से ये भी सीखा जा सकता है कि जुल्म और शरीरत से बचना ज़रूरी है और हमें अपने इकरार को कबूल करते हुए अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। अगर हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें कामयाबी और खुशियां हासिल होती हैं। हमें अपने अंदर के शरीर खुसूसियात को काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छाई के कामों में मशगूल होना चाहिए। दूसरों को मदद करना और उनकी मदद लेना हमारे इंसानियत की अलामत है और हमें अच्छे इंसान बनाता है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जंगल में इंसानी खुसूसियात की पहचान नहीं की जाती, बल्कि अच्छाई और बाराई के अमलों से की जाती है। अपने अमलों को बेहतर बनाकर हम दूसरों के दिलों में जगह बना सकते हैं और अच्छाई के काम करके खुद को और दूसरों को खुश कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई और इससे अच्छे इंसान बनने के लिए इंस्पिरेशन हासिल हुआ।
अगर आपको कुछ और जानना हो या कोई और सवाल हो तो बरा करम पूछें। मैं खुशी से आपकी मदद करने के लिए दस्तयाब हूँ।